नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करेंगे, इससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है। आज हम इसी से संबंधित कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत जिन किसानों को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, वो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ब्राउजर के सर्च बार में fcs.up.gov.in वेबसाइट सर्च करेंगे, जिसके बाद उनके सामने उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले एक पॉपअप डिस्प्ले होगा, जिसमें आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से संबंधित सभी जरूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप इसको देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉपअप दिया गया है, खुशहाल किसान यूपी की पहचान। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2025-26 इसका जो रजिस्ट्रेशन है और इसकी जो खरीद होगी, यहाँ पर डेट दी गई है। गेहूं क्रय की अवधि 17 मार्च से ये योजना चल रही है और लास्ट 15 जून तक चलेगी। क्रय केंद्र प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे, ये जानकारी दी गई है। इसके बाद जो गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 2025-26 के लिए, वो 2425 रुपए पर कुंटल है। इसके बाद गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण या नवीनीकरण करना अनिवार्य है। इसके बाद नीचे देखेंगे जो कृषक भाइयों से अपील की है सरकार ने, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लेंगे। अगर कोई भी किसान इसमें पंजीकरण करना चाहता है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और आपके खाते से आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, क्योंकि गेहूं विक्रय करने के बाद सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा आएगा। अगर आपके खाते में मोबाइल नंबर और बैंक में आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो डीबीटी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके बाद नीचे आप देखेंगे और कुछ जानकारियां दी गई हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि गेहूं को ओसाकर मतलब सुखाकर, छन्ने से मिट्टी, कंकड़, धूल, बिजाती पदार्थों को हटाकर एवं अच्छी तरह सुखाकर क्रय केंद्र पर बेचने हेतु लाएं। नीचे आप देखेंगे क्रय केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाएं। जो किसान धारक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो क्रय केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। नीचे बताया गया है ऑन स्पॉट कृषक पंजीकरण, इसका मतलब क्रय केंद्रों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। बैठने की छायादार व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, गेहूं की सफाई छनाई की व्यवस्था होगी, तत्काल तौल की व्यवस्था भी होगी। अगर आपके गेहूं में किसी प्रकार का साफ नहीं है या बिजाती पदार्थ मिले हुए हैं तो वहां आपको कुछ कृषि से संबंधित उपकरण मिल जाएंगे, जिससे आप इसको साफ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे ऐप के माध्यम से या क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इस वर्ष खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। नीचे आप देखेंगे अगर किसी भी किसान को इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो नीचे ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इससे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप जरूर रीड करें 1 बाय 1 करके अच्छे से। अब हम बताने वाले हैं अगर आपको पंजीकरण करना है तो कैसे करेंगे, तो इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे महत्वपूर्ण लिंक में एक ऑप्शन दिया गया है खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इसको आप ओपन करेंगे, आपके सामने खाद्य एवं रसद विभाग खरीद हेतु किसान पंजीकरण का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, नीचे कैप्चा भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का बॉक्स दिया गया, इस पर आप टिक करेंगे और आगे बढ़े पर
क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रोसेस को स्टेप वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। इसके लिए कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं कि आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है गेहूं खरीद हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे अगर किसी किसान के अंदर कोई भी डाउट है तो इस सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 2025-26 में गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है, ये किसानों की तरफ से क्वेश्चन है। तो नीचे उसका आंसर दिया गया है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मानक के अनुसार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2425 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं के मानक क्या है, ऐसे सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसको आप क्लोज करेंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे मोबाइल ऐप डाउनलोड करें यूपी किसान मित्र, उससे भी आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे किसान पंजीकरण हेतु यूजर मैनुअल, इस पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ई क्रय प्रणाली का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सभी स्टेप वाइज आपको प्रोसेस बताया जाएगा कैसे आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम आपको स्टेप वाइज बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे किसान पंजीकरण। तो नीचे आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप है पोर्टल पर किसान पंजीकरण लिंक। आपको कहां से मिलेगा, ये थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लेगा, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब आपके सामने पेज डिस्प्ले हो चुका है जो आपकी फर्स्ट स्टेप है किसान पंजीकरण, पोर्टल पर किसान पंजीकरण लिंक। आगे आप देखेंगे लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। ये स्टेप्स आपको बताया गया है कि लिंक आपको कहां से मिलेगा। यहाँ पर टिक किया गया है खरीद हेतु किसान पंजीकरण लिंक। पोर्टल पर जाकर इसके माध्यम से आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे अभी हमने क्लिक किया था। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है आधार द्वारा किसान पंजीकरण। अब आप आधार संख्या डालेंगे, कैप्चा भरेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ये आपकी सेकंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, किसान डैशबोर्ड। किसान डैशबोर्ड में आप देखेंगे डैशबोर्ड दिया गया है, पंजीकरण यूजर मैनुअल और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये डैशबोर्ड तब आपको मिलेगा जब किसान पंजीकरण सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें यहाँ पर किसान से संबंधित डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले नए किसानों का पंजीकरण कैसे करना है, तो इस पर आप टिक करेंगे। अब आप देखेंगे किसान का नवीन पंजीकरण विपणन सत्र। तो सबसे पहले आपको सत्र चूज करना है, इसके बाद विपणन वर्ष चूज करना है, फसल का प्रकार चूज करना है, किस फसल को आपको विक्रय करना है। आगे आप नवीन पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको नोट दिया गया है किसान का नवीन पंजीकरण करने हेतु उपयोगकर्ता को ऊपर चित्र में दर्शाई गई जानकारियों का चयन करके नवीन पंजीकरण करें बटन पर क्लिक करना होगा। ये आपकी स्टेप हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पंजीकरण हेतु निर्देश। तो अब आपको निर्देश मिल जाएंगे किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप रीड कर लेंगे। इसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, पढ़ें एवं आगे बढ़ें। इसके बाद जो अगला स्टेप है आधार द्वारा किसान सत्यापन। इसमें आप देखेंगे किसान का नवीन पंजीकरण, किसान का नाम फिल करना है, इसके बाद जेंडर चूज करना है, आधार संख्या फिल करनी है, कैप्चा भरना है, बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इस टाइप से आपको समझाया गया है। नीचे भी कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसके बाद नीचे पॉइंट दिया गया है। इसके बाद जो अगला स्टेप है किसान का व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि, किसान की पर्सनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का व्यक्तिगत विवरण, किसान का प्रकार। किसान अगर स्वयं मालिक है तो किसान पे चूज करेगा, अगर बटाईदार है तो बटाईदार पर क्लिक करेगा, अगर ट्रस्ट के माध्यम से गेहूं को विक्रय करना है तो ट्रस्ट पर चूज करना होगा। इसके बाद अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है तो किसान का नाम फिल करना है, जेंडर चूज करना है, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर फिल करना है, पिता पति का नाम अंग्रेजी में, किसान की श्रेणी, इसके बाद जन्म तिथि, किसान का स्थायी पता, यहाँ पर देख सकते हैं पते का प्रकार। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हो या बाहर हो, दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। यहाँ पर प्रदेश आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, इसके बाद तहसील अपनी चूज करनी है, क्षेत्र का प्रकार चूज करना है और गाँव में आपका ग्राम पंचायत का नाम चूज करना होगा। इसके बाद पिन कोड फिल करना होगा, इसके बाद पता
लैंडमार्क के साथ, जो आपके नियर बाई फेमस कोई जगह हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल कॉलेज जो भी हो। इसके बाद संशोधित करें एवं आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे। नीचे कुछ नोट्स दिए गए, इनको भी आप रीड कर लेंगे। पंजीकरण करने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बटाईदार किसान मालिक है तो उसके लिए अलग से प्रविष्टि फिल करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं बटाईदार को चूज करके दिखाया गया है किस टाइप से फिल करना है। अगर ट्रस्ट स्वामी विवरण है तो ट्रस्ट को चूज करके यहाँ पर विवरण को फिल करना होगा। इसके बाद आप संशोधित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसको आप रीड कर लेंगे। इसके बाद खरीद हेतु नामिनी प्रविष्टि, जब किसान पंजीकरण करेगा तो उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन में एक नॉमिनी को ऐड करने का ऑप्शन है जो नेसेसरी है, इसमें कर सकते हैं। क्या आप बेचने हेतु परिवार के एक सदस्य को नामित करना चाहते हो? यहाँ पर हाँ नहीं दोनों ऑप्शन है। अगर आप करना चाहते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। परिवार के एक सगे सदस्य का नाम फिल करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, संबंध चूज करेंगे, आपका संबंध क्या है। इसके बाद सदस्य की आधार संख्या फिल करेंगे, आगे संशोधित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। नीचे जो नोट दिया गया है इसको आप जरूर रीड करें। किसान फसल बेचने हेतु परिवार के एक सदस्य को नामित कर सकता है। नामित सदस्य का आधार विवरण अंकित करना होगा। नामित सदस्य किसी किसान का एक नामित सदस्य बन सकता है और पंजीकरण भी कर सकता है। जिसको आप नॉमिनी में ऐड करने वाले हैं वो नॉमिनेट भी हो सकता है और पंजीकरण भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन है उसके लिए। भूमि अभिलेख प्रविष्टि, अब आपको अपना भूमि का ब्यौरा देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसान की भूमि का विवरण। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, इसके बाद अपनी तहसील, परगना, इसके बाद ग्राम में आपका ग्राम पंचायत का नाम दिया जाएगा। इसके बाद आपको खसरा संख्या फिल करनी होगी, किसान का नाम खतौनी के अनुसार, पिता पति का नाम, कुल रकबा, एग्री स्टैक से प्राप्त धान का कुल रकबा। इसका मतलब है जिस फसल के लिए आप करने वाले हैं वो ईयर वाइज, ये यूजर मैनुअल पहले का हो सकता है। आप करेंटली आपका गेहूं डिस्प्ले होगा। इसके बाद किसान की हिस्सेदारी क्या है, बोए गए गेहूं का रकबा क्या है, इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। सर्वे से प्राप्त फसलों का विवरण, यहाँ पर सर्वे से प्राप्त फसलों का विवरण डिस्प्ले हो जाएगा। भूमि का विवरण देखें पर क्लिक करेंगे तो भूमि का विवरण आप देख सकते हैं। भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आपको भूमि का विवरण 1 बाय 1 करके खसरा नंबर से ऐड करना होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे किसान की भूमि का विवरण के अंतर्गत यूजर को ऊपर चित्र में दर्शाई गई जानकारियों को दर्ज करना होगा। किसान की भूमि के विवरण के नीचे सर्वे से प्राप्त फसलों का विवरण भी उपलब्ध होगा। भूमि विवरण देखने के लिए यूजर को भूमि विवरण देखने बटन पर, भूमि विवरण का जोड़ने पर, भूमि विवरण जोड़े बटन पर तथा नई भूमि जोड़ने हेतु नई भूमि जोड़े बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान की भूमि का विवरण नई भूमि जोड़े, इस टाइप से आपकी भूमि ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर ड्राफ्ट देखें एवं लॉक करें तो इसके आगे आप लॉक करेंगे। अब आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है किसान पंजीकरण लॉक करें, इस पर टिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने किसान पंजीकरण लॉक करें स्टेप्स डिस्प्ले हो चुकी है। लॉक का विकल्प क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसान पंजीकरण प्रपत्र, ये नोट दिया गया है, अभी आवेदन प्रक्रिया अपूर्ण है। जब तक इसको आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आवेदन प्रक्रिया अपूर्ण मानी जाएगी। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिया जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद लॉक करे पर क्लिक करेंगे। आगे आप देखेंगे ओटीपी पैनल द्वारा लॉक करें। ओटीपी पैनल के माध्यम से आपको लॉक करना होगा। यहाँ पर भी नोट दिया गया है, सेम एज डिक्लेरेशन बॉक्स दिया गया है, टिक करेंगे। इसके बाद जो आपने नंबर फिल किया है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा या आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसको आप फिल करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इसके बाद लॉक करें। नीचे आप देखेंगे सेम एज बताया गया है मालिक बटाईदार का ओटीपी, अगर कोई बटाईदार है ठीक है उस कंडीशन में मालिक का ओटीपी लिया जाएगा, उसके माध्यम से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तब आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं भूमि के स्वामी ओटीपी सत्यापन, यहाँ पर उसके स्वामी का ओटीपी लिया जाएगा। सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, लॉक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल लॉक हो जाएगा। लेकिन फाइनल लॉक करने से पहले सभी जानकारियां आपको चेक करनी है। अगर किसी भी जानकारी में आपको कुछ भी डाउट लगता है तो उसको करेक्ट करेंगे, इसके बाद लॉक करेंगे, क्योंकि लॉक करने के बाद कोई भी जानकारी आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नीचे इसके बारे में बताया दिया गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, कृपया निम्न प्रविष्टियों को भली भांति जांच लें। यदि किसी प्रविष्टि में संशोधन की आवश्यकता हो तो डैशबोर्ड के पंजीकरण संशोधन के विकल्प से प्रविष्टियों को सही कर लें। उसके बाद संतुष्ट होकर आवेदन को लॉक करें। पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। बिना लॉक किए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया उसका आप विशेष ध्यान रखें। सभी जानकारी करेक्ट फिल करें। इसके बाद किसान पंजीकरण प्रिंट प्रपत्र, इस पर टिक करेंगे। अब जो लास्ट स्टेप है, फॉर्म लॉक होने के बाद आपके सामने आपका पंजीकरण फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें आपकी सभी जानकारी दी जाएगी, उसको आप वेरीफाई कर लेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से ड्राफ्ट प्रारूप होगा किसान पंजीकरण प्रपत्र। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में किसान का पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके बाद सेकंड में किसान के पते का विवरण होगा। इसके बाद जो भी आप फसल बेचने वाले हैं, गेहूं बेचने हेतु परिवार का एक नामित सदस्य का विवरण अगर दिया जाएगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज खाली होगा। किसान की भूमि का विवरण दिया जाएगा फोर्थ स्टेप में। इसके बाद इस टाइप से मेरे द्वारा आधार, खतौनी आदि में अंकित कृषक के नाम, फोटो व अन्य सूचनाओं आदि का मिलान कर लिया गया है। यदि भविष्य में गेहूं क्रय के उपरांत कोई तथ्य या सूचना गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा। ये डिक्लेरेशन आपको देना होगा। इसके बाद जब आप अपनी फसल को केंद्र पर बेचेंगे तब इस फॉर्म में केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद किसान का हस्ताक्षर होगा। कृपया यहाँ से काटें। क्रय प्रभारी उपयोग हेतु, ये नीचे की रसीद को क्रय प्रभारी फिल करेगा। पावती पत्र है और यहाँ पर देखेंगे केंद्र प्रभारी का नाम और हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। यहाँ पर पंजीयन आईडी होगी, किसान का नाम होगा, एजेंसी का नाम होगा, क्रय केंद्र का नाम होगा, क्रय की तिथि जब आपने अपनी फसल को बेचा और क्रय की मात्रा कितनी है, टोकन की स्थिति जारी या नहीं, यहाँ पर इसमें सब कुछ दिया जाएगा। ये आपके सामने स्लिप होगी जो फसल आपने बेची है। इसके बाद इसको आप प्रिंट कर लेंगे और जब आप अपनी फसल को क्रय करने जाएंगे तो इस फॉर्म को जरूर ले जाएंगे। आज के वीडियो में यही कंप्लीट जानकारी देनी थी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो किसान धारक अपनी फसल को क्रय केंद्रों पर और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं वो सभी किसान धारक सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, वो भी स्वयं ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन व लैपटॉप के माध्यम से। इससे संबंधित किसी भी किसान धारक को कोई भी सवाल या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।